आज के इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड के पेपर के बारे में हम लोग जानेंगे। कैसा पेपर आता है ये देखेंगे और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको पैटर्न बता देते हैं और इस बार 2025 का बोर्ड एग्जाम आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करना है। इसकी तैयारी आप सीएसए क्लासेस से कर सकते हैं। चलिए आपको पहले हम सामाजिक विज्ञान का पैटर्न बता देते हैं। पैटर्न इस प्रकार से है कि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर दो खंडों में डिवाइड रहेगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपके 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे चारों सेक्शन से। खंड बा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मैप वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 पूछे जाएंगे अथवा के साथ और ये क्वेश्चन 4 नंबर के रहते हैं, यानी 16 नंबर का ये हो गया। लघु क्वेश्चन भी आपके 4 पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको अथवा दिया होगा और 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 24 नंबर का ये हो गया। 10 नंबर का आपका मैप वाला पूछा जाएगा जिसमें 5 नंबर हिस्ट्री से और 5 नंबर ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अब हमको आपको पेपर कैसा आता है ये देखते हैं। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए है या खंड आ है और इसमें 20 एमसीक्यू होते हैं। पहले हम लोग 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा है कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो इसका आंसर है 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत में लौटे थे। तारीख थी 9 जनवरी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि रूसो की प्रसिद्ध कृति है। तो बेटा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये रूसो की प्रसिद्ध कृति है यानी रचना है। ठीक है, या बुक है। अगला क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो बेटा नेपोलियन का उदय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो बेटा 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। अभी हमने यहाँ कोई क्वेश्चन बताया कि 1915 में क्या हुआ। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संसाधन को किस आधार पर संभावी विकसित और संचित भंडार के रूप में विभाजित किया गया। तो विकास के आधार पर, इसके आधार पर, विकास के आधार पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन, बेटा जैव संसाधन वे संसाधन होंगे जिसमें जीवन पाया जाएगा। तो मत्स्य पालन या मत्स्य उद्योग में जैव संसाधन है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। इसका आंसर है 1859 से लेकर 1870 के बीच में इटली का एकीकरण हुआ। और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपके जो पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है, वो काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और जूसेफे मेसनी है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है कि जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो ये बेटा लोकतंत्र की विशेषता है और ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका आंसर है वर्ष 2005। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। तो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, 1992 में। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलों को बोए जाने का समय है। तो बेटा जून से जुलाई के बीच में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है। ऊर्जा खनिज जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो बेटा जो प्राकृतिक गैस है ये ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित है। तो बेटा सूती वस्त्र उद्योग। और आपको पता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमें कपास की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कोपरा कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बेटा 1986 में ये बना था। आपको बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है। तो हीराकुंड जो है बेटा महानदी पे है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो
तो आंसर है 1970 में हुई थी। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ठीक, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है बेटा? ठीक, तो कब से वोट डालने का अधिकार मिल जाता है? तो 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात हम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, मत डालने का अधिकार मिल जाता है। पहला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 1914 में। और समाप्त कब हुआ था? 1918 में। तो ऑप्शन नंबर बी या ख नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा 20 एमसीक्यू आपके समाप्त हो गए। सेक्शन ए या खंड आ यहाँ से आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न यानी सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे लिखना है आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान से इस पोर्शन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, अथवा नेपोलियन कौन था, वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो बेटा इसका आंसर अथवा वाला किया गया है, तो आपको भी इसी प्रकार से आंसर देना है। सबसे पहले आपको जो काम करना है, हाशिया अच्छे से बना लीजिए, इस तरीके से आंसर नंबर डाल दीजिए और नेपोलियन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए और पूरे मार्क्स प्राप्त कर लीजिए। ठीक बेटा, इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप कॉपी में देख पा रहे हैं। ओके बेटा, आप पूरे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने 21वें का अथवा वाला किया था, तो इस प्रकार से आपको भी अपने स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में करना है। ठीक बेटा, यहाँ पे संक्षिप्त विवरण दे दिया, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। अथवा लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन का गठन करता है? तो इसका आंसर नंबर डाल दिया है। यहाँ पे मेन चीज जो आपको हेडिंग डालनी वो डाल दिया है। लोकतंत्र क्या है पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम में लिखना है बेटा, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक बेटा, चलिए अब हम आपको क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पेपर दिखा देते हैं और कॉपी दिखा देते हैं। आप इसी प्रकार से लिखिएगा। अगर हम आपको एक एक करके दिखाएंगे तो पेपर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक बेटा, आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये मैप वाला पोर्शन है, तो मैप वाला पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सोल्यूशन हम अभी आपको बता देते हैं कैसे करना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैप वाला कैसे करना है, हमने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर इधर डाल दीजिए, आंसर लिख दीजिए और साथ ही साथ जो आंसर है उनको मैप में भी आप इस तरीके से सही पोजीशन पर लोकेट कर देंगे। हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, बहुत अब जैसे अमृतसर पंजाब यहाँ पे, तो आप केरल वाले इलाके में नहीं डालिए, बिल्कुल गलत है। आगे पीछे हो गया वो चल जाएगा। ठीक बेटा, तो इस तरीके से आपको मैप वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।